वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है कि हम जो है इस लेक्चर में क्या पढ़ा था, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन करा था। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल एंड इट्स पैरामीटर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो यूनिट सेल क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए सॉलिड। तो जो सबसे छोटी उसकी सबसे छोटा जो उसका पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स ए यूनिट सेल। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कोई बहुत बड़ा क्यूबिक शेप है, कोई बहुत बड़ा क्या है हमारे पास क्यूबिक शेप है, तो यदि हम जो है इसके जो है इनफाइनाइट पार्ट्स कर दें तो यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स क्या मिलेंगे आपको, इसी फॉर्म मिलेंगे, क्यूबिक फॉर्म में ही मिलेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है वो भी क्या होगी आपके पास, क्यूबिक। तो क्यूबिक के अंदर क्या है, या बाकी जो आपकी स्ट्रक्चर है सबके अंदर क्या है कि सिंपल एक जैसी चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी लैटिस की द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दैट कैन, अगर हम उसको दोबारा से रिकम्बाइन करें, इकट्ठा करें एक जैसा ही, तो वो पूरी की पूरी एंटायर स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। ठीक है नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्यूबिक ऐसे बहुत सारे क्यूबिक स्टार्ट करें और एक बड़ा सी डोम बन गई, तो उसका मतलब क्या है कि वो डोम की क्या है, यूनिट सेल है। वो डोम की क्या है, यूनिट सेल है। तो डोम क्या होता है, किसी भी सेल का, किसी भी स्ट्रक्चर का, लेटेस्ट स्ट्रक्चर का सबसे सिंपलेस्ट पोर्शन दैट कैन रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्मिंग द एंटायर स्ट्रक्चर, जो रिपीट करने के बाद पूरी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल्स। अब देखो हम किसी भी तरह की यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है नहीं, चाहे हमारे पास क्यूबिक है या ऑर्थोरोम्बिक है, बहुत सारी टाइप की होती है। तो सबके अंदर एक खास बात है कि अगर हम किसी को ध्यान से देखें तो उसके पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मली होते हैं, या सभी के पास एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या हो सकते हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या है इसका ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। ठीक है। तो दो हो गए हमारे पास। पहला क्या हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है नहीं। तो पहली चीज क्या आती है कि अगर जो हमारे पास है वो क्या हो सकते हैं, उसके एज लेंथ, EDG, एज लेंथ। एज लेंथ क्या हो सकती है कि यहाँ पे क्या डिपेंड करा जो आपका ABC। अगर आपने इसको यहां से उठाते, अगर हमारे पास इस वाले, देखो इस वाले शेप में साहब इस वाले तीन पार्ट को उठा लिया, ठीक है। तो X, Y और ये क्या है, Z। अगर हम कह रहे हैं X, ये Y क्या है, Z। तो दिस इज द प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो X, Y, Z क्या डिपेंड कर रहा है, इसके ओरिजिन को। तो हमारे पास जो लाइन कहां पर X के अलोंग है वो क्या हो जाएगा, उसका एज लेंथ इन द X डायरेक्शन। ये कहां पर है, Y में, और ये कहां पर Z में। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या है, इसके एज लेंथ। ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं आपके पास, A, B एंड C। किसी किसी स्ट्रक्चर में क्या है, A और B और C आपसे बराबर होते हैं, कहीं पर A और B बराबर होते हैं, कहीं पे क्या A और C बराबर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है। हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास रेक्टेंगुलर है, देखो यहाँ पे आमने सामने क्या है, बराबर है, और ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, दोनों हो सकता है। ठीक है ना। दूसरी खास बात क्या है कि हमारे पास इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है उनके बीच का जो एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या लेट मानो बीटा है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास ये एल्फा है, और यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, ये गामा। कुछ ही मान सकते हैं, लेट्स। तो एल्फा, बीटा एंड गामा ये क्या है, इसके एंगल्स। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके एंगल्स। तो एंगल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, एल्फा, बीटा एंड द गामा, एल्फा, बीटा एंड द गामा। तो ये क्या है आपके एंगल्स बिटवीन द, ये क्या कह रहे हैं आपके पास, एंगल्स बिटवीन द एज। इन एज के बीच, जैसा हम क्या कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, आपने क्या माना, गामा। तो ए और सी के बीच का एंगल क्या है हमारे पास, ये बीटा है, और बी और सी के, ये हमारे पास क्या, जेड मान लो, या मान लो आपके पास क्या, सी है। तो बी और सी के बीच के एंगल क्या है हमारे पास, एल्फा। तो क्या है ये, एल्फा। तो दीज आर द सेकंड पैरामीटर्स या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इनको जस्टिफाई करता है कोई स्ट्रक्चर तो उसका मतलब क्या है कि दैट्स ट्रू सॉलिड। और सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसको हम पहचानते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स है कि उसके पास जो उसकी एज लेंथ है वो कैसी है, और उनके जो बीच के सेकंड पैरामीटर्स क्या है कि उनके बीच का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, या मीन सिंगल क्या है, एंगल है, वो कितना है। अब ये एंगल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और इक्वल भी नहीं हो सकते। तो हमने क्या देखा कि मानो कि एल्फा, बीटा, गामा एंड ABC, तो 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी सॉलिड को जस्टिफाई करने के लिए।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर a इक्वल टू बी और इक्वल टू क्या हो जाए c, तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए और हम कह रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा और इक्वल टू क्या हो जाए गामा, और तीनों किसके बराबर हैं 90, तो इस तरह की शेप क्या बनेगी, वो बनेगी क्यूबिक। क्या बनेगी, क्यूबिक। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर का या क्यूबिक सॉलिड स्ट्रक्चर का जो आपके पैरामीटर्स है उसके क्या कंडीशंस है कि दिस मस्ट कंटेन्स अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 9, सारे एंगल क्या होने चाहिए 90। तो आपको याद है कि हमारे पास सारे एंगल्स क्या होते हैं इस वाली शेप में, सारे एंगल्स क्या होते हैं 90। सारे एंगल अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है 90, ठीक है ना। तो यदि आप इसको देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बात करें इस तरह, तो ये हमारे पास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच का, तो ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारे पास जहां पे चौक लगा हुआ है, ये एंगल क्या हो गया 90, ठीक है नी। अब अगर हम बात करेंगे जेड की, तो ये और इसके बीच का, तो ये एंगल भी कितना है 90 और ये वाला एंगल कितना है 90, तो तीनों एंगल क्या दिख रहे हैं हमारे पास 90। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 90 के। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो वो क्या है आपके पास तीनों पैरामीटर्स इस तरह होते हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर्स को हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह क्या करते हैं, पहले कि पैरामीटर्स यदि हमारे पास बने हुए हैं, क्या है बने हुए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे सेम, वो क्या हो जाएंगे सेम। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 और ए बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें किसी दूसरे एग्जाम्पल की, तो उसमें क्या रहती है, हम बात करेंगे सेकेंड, अगर हम कह रहे हैं कि ए इक्वल टू बी बट बी इक्वल नॉट सी, बी सी के इक्वल नहीं है, बट एंगल्स क्या है कि वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और वो क्या है 90 है, वो क्या है 90 है। तो इस तरह की जो शेप है वो क्या हो जाएगी हमारे पास टेट्रागोनल, वो क्या कहते हैं हमारे पास में टेट्रा, तो वो क्या शेप रिप्रेजेंट करती है हमारे पास टेट्रागोनल। इस तरह की शेप आप जैसे समझ आपके पास जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू में क्या आपके पास एंगल्स क्या है हमारे पास 90 है, बट ए इक्वल टू बी, ए और बी तो आपस में बराबर है, बट सी क्या है जो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट है, जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है छोटा होता है, आप सभी को पता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो अलग है, वो क्या है अलग है, ठीक है ना। तो किसी भी यूनिट सेल को हम क्या कह सकते हैं और किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें और शेयर करें और घर पे रहें और सेफ रहें।